फसलों को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हर पोषक तत्व का फसल के विकास में अपना एक अहम योगदान होता है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो फसल वातावरण से प्राप्त कर लेती है, लेकिन बाकी के पोषक तत्वों के लिए उसे मिट्टी पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाए तो फसल का विकास सही से नहीं हो पाता, वो कमज़ोर हो सकती है और उसमें बीमारी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यदि आप अपनी फसल को सुंदर और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। मिट्टी की संरचना दो तरह से होती है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एनपीके, जिंक आदि। दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में ये मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिट्टी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को घटा देता है, जिससे जड़ से होने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवाणु दिखने में भले ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मिट्टी के उपजाऊपन में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये फर्टिलाइजर्स जैसे कि एनपीके और जिंक को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जिस वजह से पौधे इन्हें बहुत आसानी से सोख पाते हैं। साथ ही मिट्टी में मौजूद दूसरे पोषक तत्वों को भी ये पौधे तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मिट्टी की इस संरचना को बेहतर करने के लिए इंडोस्विस लाया है केसरी, जो न सिर्फ मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाकर उसके पीएच स्तर को भी ठीक करता है। इससे फसल की जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, जिससे पौधा मजबूत और बड़ा बनता है। इसके प्रयोग से पौधे बेहतर तरीके से प्रकाश संश्लेषण भी कर पाते हैं, जिससे वो जल्दी बढ़ते हैं। उस पर फल फूल ज्यादा और बेहतर आते हैं। केसरी में बहुत सारे पोषक तत्व हैं। ये पूरी तरह से जैविक पदार्थ से तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक तत्व नहीं है। खेत की मिट्टी ही फसल का पहला और अत्यधिक प्रभावी पोषक है, इसलिए इंडोस्विस का केसरी अपनाएं और लागत से अधिक मुनाफा पाएं।